हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी सहायक क्रिया है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, उनको हम लोग इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज का क्लास जो है वो आधारित होगा प्रश्न पूछने पे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो चलिए बिना किसी देर किए क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं। आप सबसे गुजारिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में कनेक्ट होइए और आप प्लीज क्लास को एक बार शेयर कीजिए, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, है ना। और कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखें उसको अच्छे से नोट डाउन कर सकें और अच्छे से सीख सके, प्रॉपरली सीख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के बप्पा का नाम लेके क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में दोस्तों अगर आपको दिख जाए था या थी, उसमें आपको वॉज लगाना है। आई, ही, सी, इट, नेम, इन 5 चीजों के साथ इसका इस्तेमाल होना है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे कि क्या मैं एक व्यापारी था, तो इसको हम लोग को पहले क्या करना है, प्रश्न को हटाना है और प्रश्न को हटा करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मैं एक व्यापारी था। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि क्या इसमें नहीं अवेलेबल है, क्या है, मैं एक व्यापारी था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन, इसी को उल्टा कर देना है, वॉज आई अ बिजनेसमैन, मतलब वॉज को पहले लेके आना है, वॉज आई अ बिजनेसमैन। तो ये मूल स्ट्रक्चर ये है, मेन स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट मतलब आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था, मैं एक व्यापारी, क्या मैं एक व्यापारी था, तो वॉज को उठा करके हम लोग को पहले लेके आना है, तो वॉज आई अ बिजनेसमैन बन जाएगा वाक्य, है ना, आसान। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसी का बड़ा छोटा भाई या जुड़वा भाई बोलिए। वर का मतलब होता है थे थी, जैसे वॉज का इस्तेमाल किया, था थी, थे थी, तो वर का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल इन 3 चीजों के साथ किया जाता है, इन 3 सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यू वी दे के साथ। क्या हम लोग व्यापारी थे, क्या को हटा दीजिए पहले, है ना। क्या हम लोग व्यापारी थे, नहीं, हम लोग पहले व्यापारी थे, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए सेम टू सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, हम लोग व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन, वी वर बिजनेसमैन। अब जब इसको प्रश्न में चेंज कीजिएगा ना, तो यही जो वर है इसको पहले लेके आना है, इसी को क्या करना है, पहले लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, वर वी बिजनेसमैन, वर वी बिजनेसमैन, हो गया, है ना, आसान। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए गा गे गी, वहां पे आपको विल लगाना है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आई यू वी दे, ही सी इट नेम, किसी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य देखिए, क्या वह पढ़ाई करेगा, क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा, है ना, 2 वाक्य है। अभी देखिए, जैसे क्या वह पढ़ाई करेगा, सबसे पहले हम लोग उसका मूल सेंटेंस देखेंगे, प्रश्न को हटा देंगे, है ना, प्रश्न हटा दीजिए, वह पढ़ाई करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस अदर वर्ड, ये आपका इसका मूल स्ट्रक्चर है। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी, ही विल स्टडी। अब जैसे इसको प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे ना, ये विल जो है इसको पहले लेके आ जाएंगे, विल ही स्टडी, क्या हो जाएगा, विल ही स्टडी, ये बन जाएगा आपका वाक्य। ठीक है, अभी देखो, क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, इसी में हम लोग क्या करें, विल को पहले लेते आएंगे, विल ही बी स्टडिंग। ठीक है, सिर्फ विल को उठा करके पहले लेके आना है, बस इतना ही सब बदलाव करना है और कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस आसानी से इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, संजीव किसानी ऐप आगे इंस्टॉल कीजिए और जो भी कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स करेंगे, बोलना सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स करेंगे, और अगर आप ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक एसएससी यूपीएससी, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आता हो उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी मन में प्रश्न हो, डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, सेल, सेल का यूज दोस्तों अभी अब स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकल यूजेस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, है यानी कि इज। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको है दिख जाए उसमें आपको इज लगाना है। जैसे क्या वह व्यापारी है, तो आप इसको ऐसे सोचिए, वह व्यापारी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये इसका मूल स्ट्रक्चर हो गया, वह व्यापारी है। अब यहां पे अगर आपको लगाना है कि क्या वह व्यापारी है, तो ये जो इज है ना, इसी को उठा के आगे कर दीजिए, ही इज अ बिजनेसमैन, नो, इज ही अ बिजनेसमैन, इसको उठा के पहले लेते आया, इज ही अ बिजनेसमैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एम, मतलब जिस हिंदी वाक्य में आपको हूं दिख जाए
उसमें आपको एम लगाना है और ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इसका इस्तेमाल होना है। अभी देखिए, क्या मैं एक शिक्षक हूं, काट दीजिए इसको, ऐसे पढ़िए, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, ये देखो हूं है ना, मैं एक शिक्षक हूं। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एम प्लस अदर वर्ड। आई एम ए टीचर, इसी एम को उठा के आगे कर देना है, एम आई अ टीचर, क्या हो जाएगा, एम आई अ टीचर, हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है अगर आपको उसका पॉजिटिव वर्जन पता है तो, ठीक है। और हम लोग को उसी को सीखना चाहिए, पॉजिटिव को सीखना चाहिए, और इंट्रोगेटिव को अलग अलग तरीके से हम लोग को रटना नहीं है, समझना नहीं है, हम लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना, अच्छा इसको ऐसे यूज करते हैं। और मैं आपको कभी भी स्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता, मैं आपको कभी भी ये स्ट्रक्चर रट लो तब वाक्य बनेगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। एक बार कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, अच्छा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना। अगर आप पूरा पॉजिटिव का एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाइए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में ये देखिए कि इंट्रोगेटिव में इसको कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं ये सीखना है। नेगेटिव में कैसे चेंज करना है ये सीखना है। अब ये नहीं सीखना है हम लोग को एक एक करके, सबको नहीं सीखना है, ठीक है, सबको एक एक करके भी सीख सकते हैं, वो भी अंग्रेजी सीखने का एक तरीका है, लेकिन आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, निर्भर नहीं रहना है, जैसे ये आएगा तभी मेरे से बनेगा, नहीं, है ना, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, जिस हिंदी वाक्य आपको लास्ट में आपको है दिखे तो वहां पे आपको आर लगाना है, ठीक है। यू वी दे इसके साथ इसका इस्तेमाल होना है, मात्र मात्र इस 3 चीजों के साथ इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी देखो, क्या हम लोग डॉक्टर हैं, इसको काट दो, हम लोग डॉक्टर हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। वी आर डॉक्टर्स, अभी हम लोग डॉक्टर हैं, क्या है, क्या हम लोग डॉक्टर हैं, ये आर को उठा के पहले लेते आओ, आर वी डॉक्टर्स, आर वी डॉक्टर्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिखे सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ऐसा अगर आपको दिखे तो कैन लगाना है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, इट नेम हो, किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग यह कर सकते हैं, ये एबिलिटी को शो करता है, योग्यता, ताकत, है ना। क्या हम लोग ये कर सकते हैं, अभी आप इसमें क्या को काट दीजिए, हम लोग यह कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग यह कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। अब यहां देखो, हम लोग ये कर सकते हैं, अगर आपको ये बोलना हो तो ये जो कैन है ना, इसको उठा के हम लोग यहां पे लेते आएंगे, ठीक है, हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। अब इसी को हम लोग प्रश्न में चेंज करेंगे तो कैन वी डू दिस, ये कैन को पहले लेते आएंगे, तो कैन वी डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सका सकी सके, पाया पाई पाई, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको ये दिखे, आपको कुड का इस्तेमाल करना है, पास्ट ऑफ कैन है, एबिलिटी शो करता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही सी इट नेम, किसी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं अंग्रेजी बोल पाया, ये देखो पाया दिख रहा है, क्या मैं अंग्रेजी बोल सका, है ना, सका पाया, ये दिख गया तो मतलब कुड लगाना है, ठीक है। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेम टू सेम कैन वाला ही है, सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे, ये कुड है पहले आ जाएगा, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये देखो, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो कुड आई स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, कुड आई स्पीक इंग्लिश, है ना, उसी को सिर्फ आगे कर देना है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है, उच्चारण करने में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग बनाने में प्रॉब्लम है, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कीजिए। बोलने में प्रॉब्लम है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कीजिए। समझने में प्रॉब्लम है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कीजिए। ग्रामर की डीप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो ग्रामर कोर्स कीजिए, जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो सभी टॉपिक सीखते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी जनरल कंपटीशन, बैंक की तैयारी, एसएससी की तैयारी, एनडीए की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, और उसके लिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कोर्स है। कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, किसको, संजीव किजानी को।